हाय गाइस, आज हम पंचमी पूजा शुरू करेंगे। हमारे तरफ से सभी को नवरात्राएं की शुभकामनाएं और माता सब पर कृपा बनाए रखें। जय माता रानी की। अब हम आपको आज पाठ भी सुनाएंगे पूजा करने के बाद। अभी हम माला बना लेते हैं। जय माता। कितना सुंदर ये फूल लग रहा है अड़हुल का। माता का अड़हुल का फूल बहुत उनका प्रिय है। देखिए माता का माला तैयार कर लिए। अब हम कलशा के लिए माला बना रहे हैं। देखिए कलशा के लिए तैयार कर लिए माला। अब पूजा स्टार्ट करते हैं। जय दुर्गा माता, जय माँ दुर्गा, जय गणेश बाबा, जय जय गणेश बाबा, जय कलशा के लिए जय। धूप बत्ती जला लेते हैं। जय दुर्गा माता, जय गणेश बाबा, जय जय। अब हम आप लोगों को पाठ सुनाएंगे। जय माता रानी, जय माँ रानी, जय माता रानी, जय हो माँ। अब हम आप लोगों को कथा सुनाएंगे। चौथी पूजा को हम निशुभवध सुनाए थे, आज शुभवध सुनाएंगे। अब शुभवध हम सुनाने जा रहे हैं कथा। जय महारानी मैया की जय हो। मैं मस्तक पर अंध्र चंद्र का धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ।
वे तपाए हुए सुरवन के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तभी सारी सेना का संहार होता है। जांबुव ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मनमानी बनी हुई है, किंतु दूसरे स्त्रियों के बल पे सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? देख, यह मेरी विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदनंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उसी समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानव के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के पहाड़ के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी जो सैकड़ों दित्य अस्त्र छोड़े, उन्होंने दैत्यराज शुभ ने उनके निवारण अस्त्रों को द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने भी जो दित्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदित्य द्वारा खिलवाड़ करने में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी आदित्य कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथों में लिए, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्तियों को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथों में उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत होकर भयंकर मृदुगर हाथों में लिए उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मृदग भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वैभव से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर देवराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहसपूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछलता और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका
आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मनुष्यों को विस्मय डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर अनेक बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वैभव से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए एवं पूर्ण स्वस्थ हो गए तथा आकाश स्वस्थ दिखाई देने लगा। पहले जो सूचक मेघ और उल्कापात होते हैं वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक से मार्ग से बहने लगी। उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्नि साल की बुझी हुई हो उठा। उसी संपूर्ण दिशाओं को भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वने मतन की कथाएं अंतर्गत देवी मां शुभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो। जय माता हे मां।